नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम बात करेंगे RCEP के बारे में। RCEP अर्थात रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अर्थात क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक साझेदारी। यह माना जाता है कि यह विश्व का सबसे बृहद साझेदारी वाला संस्थान है या संगठन है, जिसमें एशिया के 15 देशों ने हस्ताक्षर किया है। दिनांक 14 से 19 नवंबर 2011 तक आसियान के 19वें सम्मेलन में इसके लिए पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया। 18 से 20 नवंबर 2012 को आयोजित आसियान के 21वें सम्मेलन में इस पर वार्ता शुरू हुई और यह प्रस्ताव कंबोडिया के बाली में दिया गया था। इस प्रस्ताव में आसियान के 10 देश, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं तथा FTA के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है व्यापार में लगने वाले कर को कम करना या फिर कई प्रकार के ऐसे कर हैं जिसको पूर्णतः समाप्त करना। यह चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच प्रथम मुक्त व्यापार समझौता है। कोविड-19 के कारण हुई आर्थिक मंदी से निपटने का एक कारगर उपाय भी माना जाता है। इस सम्मेलन की अब तक 31 बैठकें हो चुकी है और इसकी अंतिम बैठक 9 जुलाई सन 2020 में हुई थी। दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को वियतनाम में आयोजित 11वें अंतर सत्रीय मंत्री की बैठक में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता हस्ताक्षर करने के 2 वर्ष के अंदर इसे लागू करना है। भारत इस समझौते का भागीदार नहीं है। भारत का यह मानना है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारत में विदेशी सामान या अन्य देशों से आयात बढ़ जाएगी, जिसके कारण स्थानीय व्यापारी और स्थानीय उत्पादक प्रभावित होंगे। इसलिए पिछले वर्ष ही भारत इस सम्मेलन के समझौते से खुद को अलग कर लिया। मित्रों, सामान्य ज्ञान और समाचार समीक्षा के इस सत्र पर आपके राय की प्रतीक्षा रहेगी तथा भविष्य में इसी प्रकार के अन्य विवरण के लिए कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।